हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। क्लास 12 हम स्टार्ट किए थे डिफरेंशिएशन। ठीक है, आज एक्सरसाइज 5.6 को फर्दर प्रोसीड करते हैं। एक्सरसाइज 5.6। ठीक है, अभी तक आपने क्या क्या पढ़ा है? कंटिन्यूटी की डेफिनेशन, डिफरेंशिएशन की डेफिनेशन, एंड थर्ड वन चेन रूल, एंड फोर्थ वन इम्प्लिसिट फंक्शन एंड एप्लीकेशन ऑफ लॉगरिथम, है ना, डिफरेंशिएशन। तो इस टाइप की अभी 5.6 है, ये आपकी जो एक्सरसाइज है ये है पैरामेट्रिक फॉर्म की। पैरामेट्रिक फॉर्म, ठीक है। पैरामेट्रिक फॉर्म क्या होता है? किसी एक्स और वाई को, सपोज ये एक्स आपका टी का फंक्शन है, ठीक है, और वाई भी आपका क्या है, एक टी का, मतलब एक थर्ड फंक्शन ले लिया यहाँ पे, ठीक है। तो हम क्वेश्चन करेंगे तो समझ में आ जाएगा। तो एक्स को, एक्स टी का फंक्शन है और वाई भी टी का फंक्शन है, तो आपको डी वाई बाई डी एक्स फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है? डी वाई बाई डी एक्स। तो कैसे करोगे आप? ये टी का फंक्शन है तो इसका किसके रेस्पेक्ट में होगा डिफरेंशिएशन? जिसका फंक्शन होता है डी एक्स बाई डी टी। फिर ये वाई भी टी का फंक्शन है तो इसका भी डिफरेंशिएशन किसके रेस्पेक्ट में होगा? टी के रेस्पेक्ट में, तो डी वाई अपॉन डी टी। तो डी वाई अपॉन डी एक्स कैसा हो जाएगा? जब आप 2 को 1 से क्या कर दोगे? डिवाइड। अगर मैं इक्वेशन 2 को 1 से डिवाइड कर दूं तो हमारे डी वाई बाई डी एक्स आ जाएगा। तो डी वाई ओवर डी एक्स 2 डिवाइड बाई 1, तो क्या रिजल्ट आएगा आपके पास? डी वाई बाई डी टी अपॉन डी एक्स ओवर डी टी इक्वल टू डी वाई अपॉन डी एक्स। ठीक है, तो ये इसका क्या होता है? फंडामेंटल होता है। पैरामेट्रिक फॉर्म क्या होता है? एक्स और वाई को हम एक थर्ड वेरिएबल के थ्रू शो करते हैं, ठीक है, और फिर उसके रेस्पेक्ट में उससे डिफरेंशिएट करेंगे। तो यहाँ से डी एक्स बाई डी टी कैलकुलेट होगा और वाई टी का फंक्शन तो डी वाई बाई डी टी कैलकुलेट होगा। तो दोनों इक्वेशन को हम डिवाइड करेंगे तो हमारा डी वाई अपॉन डी एक्स फाइंड आउट हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं इसके क्वेश्चंस की। तो इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज 5.6 का, तो पैरामेट्रिक फॉर्म क्या होती है? एक थर्ड वेरिएबल यहाँ पे आ जाता है ना। ठीक है, तो फर्स्ट है आपका 5.6 फर्स्ट क्वेश्चन। एक्स की वैल्यू है आपके पास 280 स्क्वायर, v की वैल्यू है y t की पावर 4, y 80 की पावर 4। ठीक है, तो वही पहला स्टेप। ये किसके रेस्पेक्ट में होगा डिफरेंशिएट? ये तो कांस्टेंट है 2a, तो t का फंक्शन है, x किसका फंक्शन है? t का। तो क्या करेंगे? डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू t, तो dx ओवर dt। ठीक है, तो dx ओवर dt कितना हो जाएगा? 2a तो कांस्टेंट है, एज इट इज रहेगा, ठीक है, और ये हो जाएगा 2t, क्योंकि t के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं ना। अगर सब कुछ x के रेस्पेक्ट में करते, यहाँ पे x के रेस्पेक्ट में करते तो ये 1 होता, पर अभी तो t के रेस्पेक्ट में ना, तो dx अपॉन dt लिखेंगे ना कि 1। तो ये हो जाएगा 2t स्क्वायर। टी स्क्वायर को मतलब जैसे x स्क्वायर को आप क्या लिखते थे? 2x, तो इससे लिखेंगे 2t, तो ये हो गया हमारा 2t मतलब 480। तो dx बाई dt की वैल्यू कितनी आ गई? 480। अब राइट हैंड साइड y का करते हैं, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू t, जिसका फंक्शन है उसी के फॉर्म में करेंगे डिफरेंशिएशन। तो y किसका फंक्शन है? t का फंक्शन है, तो डिफरेंशिएट y विद रेस्पेक्ट टू t, तो ये आएगा dy ओवर dt इज इक्वल टू 4 आगे आ जाएगा, a तो कांस्टेंट है a, और ये हो जाएगा 4t क्यूब। ठीक है, या इससे प्रीवियस हमारे क्वेश्चन थे एक्सरसाइज 5 अप टू 5.5 तक, वहाँ x था वेरिएबल, ठीक है, यहाँ पे t आ गया। तो अब मैं क्या करूँगा? तो मुझे निकालना है डी वाई अपॉन डी एक्स, तो मैं क्या करूँगा? डी वाई अपॉन डी टी अपॉन डी एक्स ओवर डी टी, बस इसकी वैल्यू पुट करो, ये हो जाएगा आपका डी वाई बाई डी टी कितना है आपका? 480 क्यूब, और ये आया आपका 480, तो 4a से 4a कैंसिल हो गया, तो इसका आंसर हो गया टी स्क्वायर। ठीक है, तो इसका फाइनल आंसर क्या हो गया? टी स्क्वायर, 480 क्यूब 480। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड वन। तो कुछ नहीं करना, सिंपल सबसे इजीएस्ट एक्सरसाइज में, बस एक क्वेश्चन इसमें थोड़ा लेंथी है, वो इम्पोर्टेंट भी है। ठीक है, तो सिंपल सा क्वेश्चन होता है, दोनों को उस फंक्शन के रेस्पेक्ट में क्या करो? डिफरेंशिएट करो और डिवाइड कर दो। सेकंड आप सेकंड क्वेश्चन है x इक्वल टू a cos थीटा, x इक्वल टू a cos थीटा और y इक्वल टू b sin थीटा।
y इज इक्वल टू बी साइन बी कॉस थीटा, सॉरी बी कॉस थीटा। अब इसमें करो, ये किसका फंक्शन है? थीटा का। x किसका फंक्शन है? थीटा का। तो क्या होगा? डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू थीटा, तो हो जाएगा dx ओवर डी थीटा, क्योंकि थीटा के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, इक्वल टू ए कांस्टेंट है कॉस थीटा में क्या होगा? माइनस का साइन थीटा, माइनस का साइन थीटा। तो ये हो गया हमारा कैलकुलेट। अब बात करते हैं dy अपॉन dx की। dy अपॉन डी थीटा, थीटा के रेस्पेक्ट में क्या करोगे? डिफरेंशिएट। तो b एज अ कांस्टेंट और cos थीटा क्या होता है? माइनस का साइन थीटा, माइनस का साइन थीटा। तो ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2। तो dy ओवर dx क्या हो जाएगा आपका? dy ओवर डी थीटा अपॉन dx ओवर डी थीटा। बात वही है ना, डी थीटा से डी थीटा कैंसिल हो जाएगा। इनकी वैल्यू पुट करो, माइनस बी साइन थीटा माइनस ए साइन थीटा। तो आंसर क्या हो गया? बी अपॉन ए, बी अपॉन ए। ठीक है, हाँ, तो ये हो गया आपका बी अपॉन ए। इसमें कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं फोर्थ में आपको होमवर्क देता हूँ। टी का फंक्शन है तो टी के रेस्पेक्ट में करोगे, ये थीटा की फंक्शन तो थीटा के रेस्पेक्ट में किया। तो फिफ्थ में आपको होमवर्क, फोर्थ भी फिफ्थ भी आप खुद करोगे। 6 7 बता दूँ आपको डायरेक्ट, है ना। चलो मैं 6 पहले बता देता हूँ। तो 6 क्वेश्चन पे डायरेक्ट जंप करते हैं। x इक्वल टू आपका देखा है ए थीटा माइनस साइन थीटा, थीटा माइनस साइन थीटा। तो y इक्वल टू क्या देखा है? थीटा ए 1 प्लस कॉस थीटा, ए 1 प्लस कॉस थीटा। तो करो जरा डिफरेंशिएट, किसके रेस्पेक्ट में होगा? थीटा का फंक्शन है। किसका फंक्शन है? थीटा का। तो क्या होगा? डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू थीटा, तो हो जाएगा dx ओवर डी थीटा इक्वल टू ए तो कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट एज इट इज रहेगा। थीटा में क्या होगा? 1। देखो x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन क्या होता है? 1। थीटा के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन क्या होगा? 1 माइनस साइन थीटा का कॉस थीटा। सिमिलरली राइट हैंड साइड dy ओवर डी थीटा, ए कांस्टेंट है एज इट इज, 1 का 0 की नीड नहीं है, और कॉस थीटा की होता है माइनस का साइन थीटा। ठीक है, माइनस का साइन थीटा। तो क्या होगा आपका? स्टेप 2, स्टेप 1 कंप्लीट। स्टेप 2 होगा आपका dy ओवर dx इज व्हाट? dy ओवर डी थीटा अपॉन dx ओवर डी थीटा की वैल्यू पुट करो। dy ओवर डी थीटा की वैल्यू कितनी है? a माइनस थीटा, माइनस का a साइन थीटा, और ये हो जाएगा a cos a 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा। a से a कैंसिल आउट हो गया। अगर मुझे इस नेगेटिव को, है ना, अगर मुझे इस नेगेटिव को रिमूव करना है तो मैं इसे पलट दूँ, cos थीटा माइनस 1। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन। ठीक है, cos थीटा माइनस का 1। देखो यहाँ से मैंने नेगेटिव को रिमूव किया, अगर मैं इसे रिवर्स करूँगा तो नेगेटिव आएगा, नेगेटिव से नेगेटिव क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट हो जाएगा। अब ये आपका फाइनल आंसर नहीं है। ठीक है, यहाँ अगर मान सपोज ये 4 मार्क का क्वेश्चन आता है तो यहाँ तक आपको मिलेंगे 2 मार्क, तो बाकी 2 मार्क्स हैं इसे सिंप्लीफाई करने के लिए। ठीक है, देखो साइन का आप हाफ एंगल फॉर्मूले पढ़े थे, तो हाफ एंगल फॉर्मूला हमारा साइन 2 थीटा क्या था? साइन 2 थीटा का था 2 साइन थीटा कॉस थीटा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा। ऐसे कॉस 2 थीटा के फॉर्मूले थे। ठीक है, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। एक ही बात है, तीनों बार बार रिपीट कर चुका हूँ। अब देखो ये थीटा है, 2 थीटा, तो यहाँ पे थीटा है, तो यहाँ पे थीटा है, तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा? थीटा बाई 2। ठीक है, हाफ एंगल फॉर्मूला 2, अगर यहाँ पे थीटा है, ठीक है, तो ये थीटा बाई 2 हो जाएगा। तो 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। ठीक है, ये आपका क्या हो गया? एक्सप्रेशन ऑफ साइन थीटा। अब कॉस थीटा का ऐसा फॉर्मूला करना है जिससे कि 1 से 1 क्या हो जाए? कैंसिल आउट। तो कौन सा रखनी है यहाँ पे? ये वाला, ठीक है, ये वाला, दिस वन,
ठीक है। तो 1 माइनस, अगर ये 2 थीटा है तो ये थीटा है, अगर ये थीटा है तो ये क्या हो जाएगा थीटा बाई 2। तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, ठीक है, और माइनस का 1। तो माइनस से माइनस क्या हो गया, 1 से माइनस 1 कैंसिल आउट, 2 से 2 क्या हो गया कैंसिल आउट, एक साइन से एक साइन क्या हो गया, एक साइन से एक साइन कैंसिल आउट। तो क्या बचा आपका, एक नेगेटिव साइन बचा है डिनोमिनेटर में और एक डिनोमिनेटर में बचा साइन थीटा बाई 2। तो ये हो जाएगा माइनस का कॉट थीटा बाई 2। ये आपका क्या हो गया फाइनल आंसर, ठीक है। एक बार आंसर मैच कर लेते हैं, ठीक है, माइनस का कॉट थीटा बाई 2। नेक्स्ट इज 7 क्वेश्चन, इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, काफी बार एग्जाम में आया हुआ है ये। इस चैप्टर का इस एक्सरसाइज का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और थोड़ा लेंथी भी है ना, ध्यान से कीजिएगा। तो सब जरा ध्यान से देखेंगे। 7 क्वेश्चन 5 स्टार क्वेश्चन है इस चैप्टर में, इस एक्सरसाइज में यही सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो 5 स्टार। पहला देखा है आपको x इक्वल टू साइन क्यूब टी अपॉन अंडर रूट कॉस टी, अंडर रूट कॉस 2t। यहाँ पे y की वैल्यू करते हैं, y इज इक्वल टू कॉस क्यूब टी अपॉन अंडर रूट कॉस 2t, ठीक है। अब इसको हमें क्या करना है, पैरामेट्रिक फॉर्म से सॉल्व करना है। तो देखिएगा जरा 1 बाय 1। तो डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू t, तो ये फर्स्ट फंक्शन और इसे सेकंड फंक्शन, कोसाइन वाला फॉर्मूला लगाता हूँ। तो हो जाएगा dx ओवर dt इज व्हाट, ध्यान से करना है, ठीक है। इसका स्क्वायर करने के, नीचे वाले का क्या होता है स्क्वायर, cos 2t का स्क्वायर अंडर रूट cos 2t एज इट इज इनटू डी बाई डी टी किसका, साइन क्यूब t का, ठीक है, साइन क्यूब t का, माइनस साइन क्यूब t एज इट इज रहेगा और dx बाई dt, देखो यहाँ मैंने एरर कर दिया था, dx बाई dt कर देते, ठीक है। किसका होगा अंडर रूट कॉस 2t का, ठीक है। अब से सिंप्लीफाई करो जरा, तो ये dx बाई dt हो गया अंडर रूट कॉस 2t साइन क्यूब t, साइन क्यूब t का क्या होगा, देखो 3 आगे आ जाएगा, एक पावर क्या हो जाएगी लेस, देखो ये आपका साइन क्यूब t है ना, मतलब साइन t का क्यूब है, ठीक है। तो ये 3 आ जाएगा आपके आगे स्टार्टिंग में और एक पावर हो जाएगी लेस, बट जिसे आप x की तरह एज्यूम कर रहे हो उसका अगेन डिफरेंशिएट cos t, साइन t का अगेन डिफरेंशिएट cos t। तो हो जाएगा 3 साइन स्क्वायर t cos t माइनस, ठीक है, माइनस, हाँ अब देखो यहाँ पे माइनस साइन क्यूब t, इसके लिए भी जगह छोड़नी चाहिए ना, तो इस हम थोड़ा अंडर रूट कॉस 2t इंटू 3 साइन स्क्वायर t कॉस t माइनस साइन क्यूब t अंडर रूट एक्स, देखो 1 अपन अंडर रूट एक्स का क्या होता है, डी बाई डी टी अंडर रूट एक्स, अंडर रूट टी या अंडर रूट एक्स, अगर एक्स की रेस्पेक्ट में कर रहे हो तो आपको फॉर्मूला मैंने कहा था डायरेक्ट लर्न कर लेंगे 1/2 रूट एक्स, 1/2 रूट एक्स, ठीक है। तो ये एक्स की तरह एज्यूम कर रखा है, तो इसका क्या होगा 1/2 अंडर रूट एक्स, बट जिससे आप एक्स की तरह ट्रीट करते हो उसका अगेन डिफरेंशिएट, तो कॉस टी का अगेन डिफरेंशिएट, डी बाई डी टी किसका कॉस 2t का, तो कॉस 2t का क्या होगा माइनस 2 साइन 2t, माइनस 2 साइन 2t, ये हो जाएगा माइनस 2 साइन 2t, ठीक है। ये हो गया 2 से 2 कैंसिल आउट, 2 से 2 क्या हो जाएगा आपका कैंसिल आउट, ठीक है, क्योंकि मल्टीप्लाई में अपॉन cos 2t, क्योंकि अंडर रूट से स्क्वायर क्या हो गया रिमूव, ठीक है। ध्यान से करना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट। अब देखो मैंने एलसीएम लिया यहाँ पे डिनोमिनेटर में 1, तो क्या आ गया एलसीएम अंडर रूट cos 2t, न्यूमरेटर वाले पार्ट में
अंडर रूट कॉस 2t क्या आ गया आपका एलसीएम, तो ये cos 2t अंडर रूट क्या हो जाएगा, अंडर रूट रिमूव हो जाएगा, इंटू 3 साइन स्क्वायर टी एंड cos t माइनस साइन क्यूब टी प्लस हो जाएगा ना, माइनस माइनस प्लस साइन क्यूब टी एंड साइन 2t, और ये हो जाएगा ये cos अंडर रूट कॉस, एक अंडर रूट cos 2t है और एक नीचे cos 2t है, एक नीचे क्या है cos 2t, तो ये क्या है पावर में 1/2, पावर में क्या है 1/2 और ये पावर में है 1, तो 1/2 प्लस 1 3/2, मैं डायरेक्ट क्या लिख रहा हूँ cos 2t की पावर 3/2। अब इसमें कुछ कॉमन दिखाई दे रहा है, अगर इसमें कुछ कॉमन की बात करूं तो साइन स्क्वायर टी एंड, और देखो साइन 2t को मैं और लिख सकता हूं आगे 2 साइन टी कॉस टी, ठीक है, ये ऐसे ही रहने से 3 साइन टी कॉस टी, ठीक है। एक बार मैं देखता हूँ इसका आंसर किस फॉर्म में आ रहा है, और कहीं एरर है किसमें, इसका जो आंसर है ये आपका आ रहा है साइन स्क्वायर टी 3 cos 2t प्लस, अच्छा ये इसमें ना फॉर्मूला, या तो ऐसे कर सकते हैं, साइन 2t का तो फॉर्मूला हमें पता है, साइन 2t का फॉर्मूला क्या होता है, अभी तो बताया था साइन 2 का 2 साइन ए कॉस, तो 2 साइन टी कॉस टी, 2 साइन टी कॉस टी। अब देखो क्या क्या कॉमन आ रहा है हमारा, साइन स्क्वायर है, यहाँ भी साइन स्क्वायर है, कॉस टी है, कॉस टी है, तो साइन स्क्वायर टी कॉस टी क्या आ रहा है आपका कॉमन, तो यहाँ क्या बचा आपका 3 cos 2t, ठीक है 3 cos 2t, और साइन स्क्वायर टी कॉस टी कॉमन ले लिया है, ठीक है, प्लस साइन एक साइन बचा है और एक 2 बचा है, तो 2 साइन स्क्वायर ले लिया है, तो 2 साइन स्क्वायर टी, साइन स्क्वायर एक कॉमन ले लिया है, तो साइन क्यूब था, इस साइन क्यूब कहाँ से आएगा, ठीक है, तो एक साइन बचा, एक साइन ये बचा, तो 2 साइन स्क्वायर टी, 2 साइन स्क्वायर टी अपॉन cos 2t की पावर 3/2, ठीक है, इतना क्लियर है, ठीक है, तो ये हमारा हो गया लेफ्ट हैंड साइड। तो मैं इसे रब कर देता हूँ, मैं इसके फाइनल आंसर को यहाँ पे डिनोट कर लेता हूँ। तो इसका जो फाइनल आंसर आया dx/dt का, वो हमारा हुआ साइन स्क्वायर टी कॉस टी 3 cos 2t प्लस 2 साइन स्क्वायर टी अपॉन cos 2t की पावर 3/2। अब ऐसे हम सॉल्व करते हैं राइट हैंड साइड को, ये हमारा हो गया फाइनल आंसर। अब इधर से पूछ रहा dy/dx, ये हमारा, तो dy/dt इज व्हाट, वही वाला फॉर्मूला लगेगा, नीचे तो क्या रहेगा अंडर रूट cos 2t का स्क्वायर, अंडर रूट cos t एज इट इज रहेगा, इसका क्या होगा, इसका डिफरेंशिएट डायरेक्ट कर रहा हूँ, 3 cos स्क्वायर t है ना, और cos को आपने एज एक्स एज्यूम किया है, cos का क्या होता है, cos को माइनस साइन, माइनस का साइन t, फिर आएगा नेगेटिव साइन, फिर आएगा आपका cos क्यूब एज इट इज रहेगा, ठीक है, और d/dx अंडर रूट cos 2t का मैंने क्या बताया था 1/√x मतलब 1/cos 2t, और cos 2t का क्या होगा माइनस का 2 sin 2t, माइनस का 2 sin 2t, ठीक है। तो ये आपका जो फॉर्मूला बनेगा, अगर मैं एलसीएम लूँगा 1, तो ये आ गया cos 2t इंटू 3 cos स्क्वायर टी माइनस लगा देता हूँ, ठीक है, साइन टी माइनस cos क्यूब टी, ठीक है, और ये हमारा हो गया माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, प्लस का 2 साइन 2 क्या लिखते हैं
साइन टू टी को टू साइन टी कॉस टी, टू साइन टी कॉस टी, तो 2 और 2 को मैं एक साथ लिख लेता हूँ 4, और नीचे हमारा हो जाएगा कॉस 2t की पावर 3/2, ये आपका हो गया। ठीक है, ये आपका dy ओवर dt और ये आपका dx ओवर dt। अब दोनों को सॉल्व करो, तो dy दोनों को डिवाइड कर दो, dy अपॉन dx कैसे निकलेगा, जब dy बाई dt में से आप dx बाई dt को क्या कर दोगे, डिवाइड, तो ये हो गया। ये तो क्या कर डिवाइड करो तो ये वाला पोर्शन से ये वाला पोर्शन का कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपका न्यूमरेटर पार्ट में बच रहा है। इसे और सिंप्लीफाई करो, इसे कुछ कॉमन आ रहा है, कॉस स्क्वायर टी और साइन टी। ठीक है, कॉस स्क्वायर टी और साइन टी कॉमन आ रहा है। ठीक है, तो क्या बचा, माइनस का 3 कॉस 2t। ठीक है, और यहाँ पे क्या बचा है, एक कॉस रह गया, एक कॉस रह गया, प्लस का 4। ठीक है, एरर नहीं होनी चाहिए बच्चे ना, ये 4 कैसा है, वन अपॉन 2 रूट एक्स है ना, 1 अपॉन 2 रूट एक्स, 2 साइन स्क्वायर टी। चलो ये तो ठीक है, हाँ यहाँ 2 था ना, 2 से तो 2 कैंसिल आउट हो गया था। देखो यहाँ पे 2 था ना, इस 2 से ये 1 अपॉन रूट एक्स से क्या होता है, 1 अपॉन 2 रूट एक्स। ठीक है, तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया था, है ना, तो आपको क्या बच रहा था, खाली 2 बच रहा था यहाँ पे। यहाँ पे फिर एरर लग रहा है मुझे, वो फिर ही करते हैं। कॉस क्यूब टी वैलिटीज रहेगा 1 अपॉन 2 रूट एक्स इंटू -2 साइन 2t, और साइन 2t हमने लिखा -2 से 2 साइन टी कॉस टी, 2 साइन टी, ये कॉस देखो 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, साइन 2t का 2 साइन टी कॉस टी। अब सही है, 2 कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, कॉस स्क्वायर कॉमन ले लिया आपने, तो 2 एक कॉस बचा, एक कॉस ये बचा है। ठीक है, तो 2 कॉस स्क्वायर टी, 2 कॉस स्क्वायर टी अपॉन कॉस 2t की पावर 3/2, 3/2। अब करते हैं डिवाइड, तो पहले क्या आएगा, कॉस स्क्वायर टी साइन टी -3 कॉस टी, 3 कॉस 2t प्लस 2 कॉस स्क्वायर टी अपॉन साइन स्क्वायर टी कॉस टी, 3 कॉस 2t प्लस 2 साइन स्क्वायर टी। ठीक है, और ये अपॉन में तो ये अपॉन से कैंसिल आउट हो जाएगा। अब इसे सिंप्लीफाई करते हैं, अब हम थोड़ा करीब हैं क्वेश्चन के, तो ये हमारा हो गया फाइनल आंसर, -3 प्लस 2 कॉस 2t, एक बार आंसर मैं लेता हूँ, 3 कॉस 2t प्लस 2 साइन स्क्वायर टी। ठीक है, अब देखो मैं इस कॉस 2t का जो फॉर्मूला होता है अभी बताया था, ऐसे यहाँ भी cos 2t का फॉर्मूला होता है, बस इनकी वैल्यू पुट करते हैं जरा। ठीक है, देखो यहाँ पे ये cos में है ना, तो ये भी cos वाला ही फॉर्मूला लगेगा, क्योंकि यहाँ 1 - 1 वाला कंसेप्ट तो है नहीं, यहाँ साइन है तो ये भी साइन वाला फॉर्मूला लगेगा। देखो एक cos से एक cos क्या हो गया, कैंसिल आउट, एक साइन से क्या हो गया, साइन, तो cos अपॉन साइन बच रहा मतलब cot t, क्या बचे आपका cot t, इससे सॉल्व करके cot t। अब ब्रैकेट वाले को सॉल्व करते हैं, -3 cos 2t, cos 2t का फॉर्मूला क्या रखेंगे, 2 cos स्क्वायर t माइनस का 1, 2 cos स्क्वायर t माइनस का 1, हाफ एंगल वाला फॉर्मूला जो बताया, प्लस 2 cos स्क्वायर t, थोड़ा लेंथी है, 4 या 6 मार्क का क्वेश्चन बन सकता है, प्लस अपॉन यहाँ ये तो सॉल्व हो गया था 3 cos 2t का कौन सा फॉर्मूला है जिसमें साइन आता हो, तो 1 - 2 साइन स्क्वायर टी, 1 - 2 साइन स्क्वायर टी प्लस 2 साइन स्क्वायर टी। ठीक है, ये आपका हो गया। अब इसे सॉल्व करो, ओपन करो, तो उसका जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 4/3, जैसे cos t अपॉन साइन टी रहेंगे। ठीक है, क्योंकि आंसर से मैच नहीं करेगी ना फिर, तो यहाँ पे हमारा बच रहा था cos t और यहाँ पे हमारा बच रहा था साइन टी, अंदर मल्टीप्लाई कर दो जरा, तो ये हो गया cos t, ये हो जाएगा कितना, 3 × 2 = 6, 6 cos स्क्वायर t प्लस का 3
प्लस का 2 कॉस स्क्वायर टी है, अभी कॉस टी से 2 कॉस स्क्वायर टी अपॉन कुछ कुछ सही जा रहे हैं, ठीक है। ऐसे करो साइन टी का जो हो जाएगा 3 2 जा 6, ठीक है। 3 माइनस 6 साइन स्क्वायर टी प्लस 2 साइन स्क्वायर टी, ये हो गया कॉस टी, ये हो गया 3 और ये हो गया माइनस का 4, माइनस 4 कॉस स्क्वायर टी, ये हो जाएगा आपका साइन टी, अब थोड़ा अच्छा फॉर्मूला लग रहा है, ये हो जाएगा आपका 3 माइनस का 4 साइन स्क्वायर टी, अंदर मल्टीप्लाई कर लो कॉस टू टी की, तो ये बन जाएगा 3 कॉस टी माइनस 4 कॉस क्यूब टी अपॉन 3 साइन टी माइनस 4 साइन क्यूब टी। अब ये किसका फॉर्मूला होता है? साइन 3 थीटा का। जब हमने ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन पढ़ा था तो साइन 3 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, ठीक है। और ये कॉस का क्या होता है? कॉस क्यूब थीटा का 4 कॉसेक क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा, इसका रिवर्स होता है ना। देखो अगर मैं किसी तरह ये अपोजिट करता हूँ फॉर्मूला बन जाएगा, मतलब विद नेगेटिव साइन। अगर मैं यहाँ पे नेगेटिव साइन ले लूँ तो बन जाएगा 4 कॉसेक क्यूब टी माइनस 3 कॉस टी, ठीक है, वही बात है। और ये बन गया आपका 3 साइन टी माइनस 4 साइन क्यूब टी। ये किसका फॉर्मूला बन गया ऊपर? कॉस 3 थीटा का, सॉरी कॉस 3 टी का, और नीचे बन गया साइन 3 टी का। तो ये हो गया माइनस का कॉट 3 टी, माइनस का कॉट 3 टी, ठीक है। तो थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ी कैलकुलेशन ज़्यादा नहीं है, थोड़ी प्रैक्टिस है ना, ठीक है। तो ये आप पे ध्यान रखना है। तो ये नए फॉर्म में यहाँ से 2 आपके ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अप्लाई हो रहा था। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, थोड़ा लेंथी लग गया वाला क्वेश्चन, तो इसे ध्यान से देखिएगा। तो इसकी बात करते हैं 8th क्वेश्चन की। 8th ही है ना, हाँ 8th पे भी स्टार मार्क कर लीजिएगा, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। 8th है आपका x इक्वल टू a cos t प्लस log 10t/2, log 10t/2, ठीक है। और y दे रखा है a sin t, y दे रखा है a sin t। तो किसका फंक्शन है? t का फंक्शन है, तो डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू t, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू t। तो ध्यान से करो जरा, dx ओवर dt, dx ओवर dt इक्वल टू a कांस्टेंट है, cos t का क्या होगा? माइनस का sin t प्लस log x, इस पूरे पे x की तरह जूम करो, तो log x क्या होता है? 1 अपॉन x, मतलब 10x/2, 10t/2, ठीक है, 10t/2। फिर आपने इसे x की तरह जूम किया तो उसका अगेन डिफरेंशिएट sec स्क्वायर t/2, ठीक है। और t/2 को आपने फिर एज x की तरह कंसीडर करें तो 1/2, 1/2। अब से सॉल्व करो, ये हो जाएगा a माइनस का साइन t प्लस, इसे मैं लिख सकता हूँ 1 अपॉन साइन अपॉन कॉस, तो कॉस ऊपर चला जाएगा cos t/2 और sin t/2। टेन को मैंने लिखा sin t/2 cos t/2, cos t/2 कहाँ चला जाएगा? न्यूमरेटर में। और sec स्क्वायर को मैं लिख सकता हूँ 1 अपॉन cos स्क्वायर t/2 और ये जाएगा 1/2, ठीक है। अब देखो जरा, ये हो गया a माइनस का साइन t प्लस cos से cos कैंसिल हो गया, ठीक है। तो ये बच रहा है माइनस तो है नहीं, ठीक है, हाँ ठीक है। तो ये हो गया 1 अपॉन 2 साइन टी cos t, 2 साइन t/2 एंड cos t/2। तो ये किसका फॉर्मूला होता है? साइन टी का। किसका फॉर्मूला होता है? साइन टी का। तो a माइनस साइन टी प्लस 1 अपॉन साइन टी, तो ये हो गया आपका a माइनस साइन स्क्वायर टी प्लस 1 अपॉन साइन का t। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर टी क्या होता है? cos स्क्वायर टी। क्या होता है? cos स्क्वायर टी। तो ये हो गया आपका dx ओवर dt। y तो इजी है, तो ये हो जाएगा dy/dt इज व्हाट? a cos t, ठीक है। तो ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 1 और ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 2। दोनों को डिवाइड कर दो जरा,
तो dy over dx is what? dy over dt upon dx over dt. तो dy by dt is what? a cos t, और इसकी वैल्यू कितनी है आपके पास? a, ठीक है, किया जाएगा, ये डिवाइड में है तो ये रिवर्स हो जाएगा, ठीक है। ये आपका डिवाइड में है तो डिवाइड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करते हो तो ये क्या होता है? साइन टी ऊपर आएगा, साइन टी, और ये हो गया a cos स्क्वायर टी। तो इससे ये कैंसिल आउट हो गया, एक कॉस से एक कॉस कैंसिल आउट हो गया, तो साइन टी अपॉन कॉस टी इज व्हाट? tan टी। इसका आंसर हो गया आपका tan टी, ठीक है, ठीक है आंसर। फिर बात करते हैं 9th क्वेश्चन की। 9th क्वेश्चन है आपका, 9th आप खुद से ट्राई करना, ठीक है। 10th को बताते हो, 11th को बताता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 10th को, है ना। 10th आप खुद करना, ठीक है, हो जाएगा। मैं 11th को आता हूँ डायरेक्ट, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। इसके दो मेथड है, जो इजी लगे उससे करना, ठीक है। तो मैं आपको पहले फर्स्ट मेथड से बता देता हूँ। x इक्वल टू अंडर रूट a साइन इनवर्स t, ठीक है, a साइन इनवर्स t, y है a अंडर रूट a कॉस इनवर्स t, ठीक है। तो ये किसका फंक्शन है? t का फंक्शन है, तो t के रेस्पेक्ट में करो। देखो ये अंडर रूट एक्स है, तो अंडर रूट एक्स का मैंने याद रखा था 1/2 रूट एक्स, ये याद रखना डायरेक्ट डिफरेंशिएशन, ठीक है। तो वही अप्लाई कर रहे हैं यहाँ पे। तो dx ओवर dt इज व्हाट? इसे x की तरह ज्यूम करो, तो 1/2 रूट एक्स, 2 रूट एक्स t, सॉरी, है ना, t है, ठीक है। तो ये हो गया, बट जिसे आप x की तरह ज्यूम करते हो उसका अगेन डिफरेंशिएट, उसका अगेन डिफरेंशिएट, a की पावर साइन इनवर्स t, ठीक है। तो ये जाएगा आपका dx ओवर dt इक्वल टू 1/2 a साइन इनवर्स t। ये हो जाएगा a की पावर x का क्या होता है? a की पावर x का, a की पावर x log a, a की पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? a की पावर x log a। तो ये हो जाएगा a की पावर साइन इनवर्स t log a, और जिससे आप x की तरह ज्यूम करो, a की पावर x है, इसे x की तरह ज्यूम करो तो उसका अगेन डिफरेंशिएट 1/√1 माइनस टी स्क्वायर। ये तो होता है साइन इनवर्स t का डिफरेंशिएट। तो ये आपका हो गया लेफ्ट हैंड साइड। अब बात करते हैं राइट हैंड साइड की। तो हो जाएगा dy ओवर dt इक्वल टू 1/2 रूट एक्स, बिल्कुल सेम ऐसी है जैसे हमने राइट हैंड साइड में किया, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड में। सो यह हो जाएगा, फिर इसका अगेन डिफरेंशिएट a की पावर कॉस इनवर्स t इंटू लॉग a, और माइनस कॉस इनवर्स t का डिफरेंशिएशन माइनस का 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब दोनों को क्या करते हो? डिवाइड, ठीक है। इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2, इससे ज़्यादा मॉडिफाई नहीं हो सकता ही। तो करो जरा, dy ओवर dx इज व्हाट? dy ओवर dt अपॉन dx ओवर dt। तो ये हो गया आपसे। अब इससे करो डिवाइड, तो कुछ कैंसिल आउट हो गया, लॉग ए से लॉग ए कैंसिल हो गया, यहाँ पर टी आएगा, नहीं टी का फंक्शन, ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, नेगेटिव साइन बचेगा लेकिन, है ना। और डिवाइड में ले जाओगे फर्स्ट को सेकंड को डिवाइड में, तो ये भी कैंसिल आउट हो गया, ये कैंसिल आउट हो गया, लॉग ए बचे 1/2 से 1/2 कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। मैं पूरा नहीं लिख के डायरेक्ट ही कट कर दिया। तो क्या बचा आपका? इसमें एक तो नेगेटिव बचा है, ठीक है, लॉग भी एक से लॉग ए कट ही किया है, ए कॉस इनवर्स टी, कॉस इनवर्स टी, और कुछ नहीं बचे, और अपॉन 2√a कॉस इनवर्स टी। अब dx ओवर dt की बात करते हैं। यहाँ क्या बचे? यहाँ बचा है, ऐसे करो इस पार्ट को थोड़ा और सिंप्लीफाई करो, ये पूरा कैंसिल आउट हो गया ना, बस ये बचा है आपका, एक ये बचा है और एक ये बचा है। तो एक की पावर क्या है? 1/2, एक नेगेटिव साइन भी बचा है, एक नेगेटिव साइन बचा है, ठीक है। जब मैंने इसको इससे डिवाइड किया तो ये सारे पार्ट कट चुके,
ठीक है। ये हो गया a की पावर माइनस a की पावर cos इनवर्स t, और ये पावर ऊपर जाएगी तो माइनस के साथ बनेगी, किसके साथ बनेगी, माइनस के 1/2 के साथ। ये है पावर 1, ठीक है, और वह है माइनस का 1/2। तो ओवरऑल सॉल्यूशन क्या आएगा, 1/2 तो आएगा, 1/2 को मतलब अंडर रूट ही होता है, ठीक है। तो ये बचा आपका इस वाले पार्ट में। तो ये हो गया माइनस अंडर रूट ए कोस इनवर्स टी। सिमिलरली यहाँ क्या बच गए, अंडर रूट ए साइन इनवर्स टी। इसे हम क्या लिख सकते हैं, y लिख सकते हैं, ठीक है, और इसे हम क्या लिख सकते हैं, x। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर, ठीक है, -y/x। सेकेंड मेथड देखो क्या है इसका, तो इजी था, कुछ नहीं करना था आपको, डायरेक्ट आपको चेन रूल अप्लाई करना है और इजली सॉल्व हो जाएगा। तो सेकेंड मेथड देखते हैं, ये मेथड भी इजी है, वो भी इजी है ना, y = a cos इनवर्स t। तो y क्या है आपका, a cos इनवर्स t। अगर देखो कुछ आपको अगर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की प्रॉपर्टी हमें पढ़ी थी, साइन इनवर्स t प्लस कॉस इनवर्स t इज व्हाट, पाई/2 साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल टू पाई/2, ऐसा कुछ पढ़ा था। तो ऐसे किसी तरह अगर दिया आ जाए, अगर मैं इसके अंडर रूट को रिमूव कर दूँ, इसे मैं थोड़ा मॉडिफाई कर दूँ, ठीक है। फर्स्ट मेथड का आपको समझ में आ गया, मैं सेकंड मेथड की बात कर रहा हूँ, x² इक्वल टू अंडर रूट रिमूव हो जाएगा, ठीक है। ऐसे यहाँ करो, y² इक्वल टू a cos इनवर्स t। अब दोनों को मल्टीप्लाई कर दो जरा, x² y² इक्वल टू a साइन इनवर्स t इंटू a cos इनवर्स t। तो जब भी क्या होता है आपका, जब भी बेस सेम होता है तो पावर क्या हो जाती है, ऐड, क्या हो जाती है, ऐड। तो ये उसकी वैल्यू हो जाएगी हमारे पास पाई/2, क्या हो जाएगी, पाई/2। तो x², अब करो डिफरेंशिएट, x² y² और ये हो गया a की पावर पाई/2, a की पावर पाई/2। अभी तक हमने सिंप्लीफाई किया, अब करेंगे डिफरेंशिएट, ठीक है। जैसे हम क्या करते थे पैरामीट्रिक फंक्शन, जैसे हम करते थे इम्प्लिसिट फंक्शन में, फर्स्ट फंक्शन और दिस इज सेकंड फंक्शन, ठीक है। ये हो गया 2x, मतलब फर्स्ट को एज इट इज रहने दिया, ये हो गया 2y /dx, ठीक है। और ये हो गया आपका प्लस y² एज इट इज, और ये हो जाएगा 2x इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ये कॉन्स्टेंट है ना, कॉन्स्टेंट का 0, बस यहाँ से dy/dx कितना हो गया आपके पास, dy/dx इज व्हाट, ये हो जाएगा माइनस का 2x y² अपॉन माइनस का x² 2y, ठीक है। तो क्या बचा आपके पास, माइनस का y/x। तो सेम वही था प्रोसीजर जो हमने वहाँ किया था, वहाँ पे चेन रूल का एप्लीकेशन था, और यहाँ पर हमने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला का यूज किया, ठीक है। तो ये आपका हो गया, ये आपका चैप्टर हो गया फिनिश, ठीक है। तो 7 क्वेश्चन और 11 क्वेश्चन इनकी प्रैक्टिस करना ज़्यादा, ठीक है, उनके आने के चांसेस ज़्यादा हैं, और बाकी जो रिमेनिंग क्वेश्चन है वो आप खुद ट्राई करना, ठीक है। कुछ नहीं है, आपको एक डिवाइड जिसके रेस्पेक्ट में फंक्शन है उसके रेस्पेक्ट में क्या करेंगे, डेरिवेटिव, उसके रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव, फिर दोनों को डिवाइड कर देना है, सिंपल सा लॉजिक है, ठीक है। तो ये हो गया आपका पैरामेट्रिक फंक्शन कंप्लीट, ठीक है। इसके जो नेक्स्ट है आपकी 5.7 एक्सरसाइज, वो आपके सिलेबस से हट गई है, ठीक है, क्योंकि आपको क्या है आपका, नहीं 5.8 हट रहा है, 7 तो है ही, 7 में नेक्स्ट उसमें कराऊंगा। ओके, टिल देन गुड बाय, टेक केयर।